Indian Navy is active in controlling the situation. It has deployed a number of warships and is actively helping ships in distress in the Arabian Sea. Early on Friday, the Indian Navy once again foiled a piracy attempt off the east coast of आपको पता है कि रेड सी के अंदर इंडियन नेवी की बहुत ज़्यादा प्रेजेंस है। इंडियन नेवी ने पाकिस्तानी सेलर्स को पायरेट्स से छुड़ाया है और ये एक पाकिस्तानी आई थिंक फिशिंग वेसल थी जो कि पायरेट्स ने हाईजैक कर ली। पाकिस्तानियों का क्रू ना सिर्फ इंडियन नेवी का उनकी जान बचाने पर शुक्रिया अदा कर रहा है बल्कि इंडियन नेवी जिंदाबाद के नारे भी लगा रहा है। वो मुस्लिम उम्मा, दो मुस्लिम उम्मा ईरान और पाकिस्तान, इनके लोगों को पकड़ा तीसरी मुस्लिम उम्मा सोमालिया वालों ने, और छुड़ाया किसने? भारत की आर्मी। अपना रेड सी, स्ट्रेट ऑफ हार्मुज, बाब अल मंदेब, अरेबियन सी, इस पूरे एंड देन इंडियन ओशन के हवाले से वो जो इंडियन नेवी बार बार एक बात कर रही है कि जी हम नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर हैं, हम ये चीज़ें कर रहे हैं। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। फैसला अल्लाह के हाथों में होता है, इंसान के हाथों में नहीं होता। लेकिन अल्लाह ने भी आपको कुछ कहा है ना करने के लिए 57 इस्लामी मुल्क। देखिए, आप 57 इस्लामी मुल्क तबाह हो जाएंगे अगर वो नहीं करें। पर इंडियन नेवी को पता चलता है और इंडियन नेवी बड़े प्रोफेशनल तरीके से वहाँ पर आकर हमारे मछुआरों को उनसे छुड़वाकर और उनको जिंदा पकड़ती है। जो उधर के पायरेट्स होते हैं जिंदा पकड़ के उनको भी लेके आती है। आप बताएं जरा कि कितना बड़ा अच्छा जस्चर दिया इंडिया ने, दुनिया को बताया कि भाई नहीं, चाहे हमारे अंदरूनी मामला कुछ भी हो और हम बाहर के लोगों के लिए एक बात करते रहते हैं, ये ड्रामे रचाते रहते हैं। जब मुश्किल वक्त आता है तो इंसानियत के नाम पे मदद भारतीय करते हैं। इस वक्त सूरत हाल ये कि बलूचिस्तान में आप सूरत हाल देख लें अपनी, इतनी शदीद जंग वहाँ पे जारी है, शुरू हो चुकी है, बाकायदा दो बदू जंग शुरू हो चुकी है। ये और बात है कि इन सियासतदानों के नसीब में अल्लाह ने ये भी नहीं लिखा कि इस्लाम की रियासत पे बने इस मुल्क के इस जंग के अंदर शहीद होने वाले फौजियों पर ताज़ियत या मुज़म्मत कर सको। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका भारत रिएक्शन के एक और नई लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों, इंडियन नेवी ने दोबारा से कारनामा कर दिखाया है। जी दोस्तों, आपने देखा होगा कि इंडियन नेवी जो सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही है बाकी कंट्रीज़ को, और जो दबदबा दिख रहा है इंडियन नेवी का, चाहे वो अरेबियन सी की बात कर लो चाहे रेड सी की बात कर लो, दोनों सी में इंडियन नेवी का दबदबा दिख रहा है। और जिस भी शिप को मदद चाहिए होती है इंडियन नेवी तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन में चली जाती है और पायरेट्स उन्हें बचा लेते हैं। तो दोबारा आपको बता दो क्योंकि ये 8 पाकिस्तानी और 11 ईरानी को इंडियन नेवी ने दोबारा बचाया सोमाली पायरेट्स से। 2 दिन से उन्होंने शिप को मतलब हाईजैक करा हुआ था। और इस बार INS शारदा ने, जी दोस्तों, INS शारदा ने जैसे उन्हें पता चला कि सोमाली पायरेट्स ने दोबारा उन्हें शिप को हाईजैक करा हुआ, तो दोबारा पहुँच गए वो और रेड सी में उन्होंने दोबारा पाकिस्तानियों को बचा लिया। तो अरे ये जो न्यूज़ है पूरी पाकिस्तान की जो मीडिया है वहाँ पर ट्रेनिंग चल रही है, क्योंकि भाई इंडियन नेवी ने पहली बार भी, आपको पता है, पिछले 2 दिन पहले इंडियन नेवी ने अब पाकिस्तान को बचाया था, पाकिस्तान के क्रू मेंबर को बचाया था। और इस बार उन्होंने दोबारा पाकिस्तान के क्रू मेंबर को और ईरानियों को बचाया। और पाकिस्तान के जो क्रू मेंबर वो इंडियन नेवी जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। तो आप देख सकते हो कि इंडियन नेवी ने कमाल करा हुआ है, चाहे वो अरेबियन सी की बात कर लो चाहे रेड सी की बात। नेवी ने 17 ईरानियन क्रू के जो लोग थे, एक वेसल थी जिसको पायरेट्स ने हाईजैक कर लिया था। क्या इंडियन नेवी के ऑपरेशंस बढ़ चुके हुए हैं? और सुनने में आ रहा है कि इसके अलावा भी बहुत सारी जो डिस्ट्रेस कॉल्स हैं वेसल्स की आती रहती हैं, सेलर्स की आती रहती हैं, पिछले कई दिनों से आ रही हैं, वो बढ़ा दी हैं। शायद इंडिया नेवी को ये समझ आ गई है कि जब आप इस तरह की डिस्ट्रेस कॉल्स को रिस्पॉन्ड करते हैं तो इसका जारी बात है एक आपका एक ग्लोबल इमेज बढ़ता है। अभी पूरी दुनिया के अंदर ये मीडिया हेडलाइंस हैं कि इंडियन नेवी ने पाकिस्तानी सेलर्स को एंड ईरानियन सेलर्स को जो सोमाली पायरेट्स हैं उनसे बचाया है। ये एक बेसिकली इनकी IS सुमित्रा है, जिसको जो एक मैरीटाइम सिक्योरिटी ऑपरेशंस के लिए सोमालिया में और गल्फ ऑफ एडन में इंडियन नेवी ने इसको वहाँ पे जिसे वो कहते हैं ना डिप्लॉय किया हुआ है। और वो इसमें कामयाब हुए हैं कि किस तरह वो, इससे पहले आपको याद होगा कि उन्होंने और मुल्कों की नेवीज़ को भी रेस्क्यू किया है। और कॉन्टीन्यूसली इंडिया ये कह रहा है कि हम अपना रोल प्ले करेंगे। अब देखना ये है कि देखें, ये एक जो डेवलपमेंट है इसका एक एंगल तो ये है कि आप ये कह सकते हैं कि दिस इज़ अ वन इंसिडेंट,
ठीक है जी, वन टाइम इंसिडेंट। सेकंड ये भी हो सकता है कि इंडिया इज रेगुलरली वर्किंग ऑन दिस, इंडिया रेगुलरली इसके ऊपर काम कर रहा है और ये बड़ी बात है। देखें, एक जो इंडियन नेवी की भी स्टेटमेंट आई है उस हवाले से, ठीक है जी, मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। और इसके ऊपर जो बड़े, जिसे वो कहते हैं ना, जो पायरेट्स हैं, सोमालियन पायरेट्स, आपको पता है बड़े मशहूर हैं, जो कहीं ना कहीं पे मैरीटाइम जितने भी वेसल्स गुजरती हैं रेड सी से और उधर से भी, उनको कोई ना कोई वो हमला करते रहते हैं। छोटी छोटी शिप्स भी गुजरती हैं, उन पे भी करते रहते हैं। और देन एक तरफ होतीस का मसला है, ठीक है जी। सो होतीस एक तरफ आ जाते हैं, पायरेट्स दूसरी तरफ आ जाते हैं, एंड इंडिया अगर इधर ऑपरेट कर रहा है इस जगह पे, तो ये बड़ी, मैं समझता हूँ कि बड़ी तगड़ी बात है। अगर ये कोई आसान काम नहीं होता आपका, ये रेड सी का जो मैं मैप आपको दिखा रहा हूँ, इसमें अगर आप देखें तो इट्स नॉट एन ईजी जॉब। ऐसे भारत बगैर किसी धर्म की तखसीस के इंटरनेशनल लेवल पे भी कौमों की मदद करता है। मुसलमान ये तो कहते हैं कि जी हम एक उम्मा हैं, और ये भी शायद अरब मुसलमान नहीं कहते, ये साउथ एशियन मुसलमानों को अरबों से जुड़ने का एक शौक़ है, भाई हम उम्मा हैं। ईरान भी हमारा भाई, अभी ईरान पाकिस्तान के इशू में अब वही साबित करने की कोशिश पाकिस्तान ज़्यादा और ईरान भी थोड़ा बहुत करता रहता है, जी हम एक ही मुस्लिम ब्रदरहुड के लोग हैं, एक ही उम्मा के लोग हैं। वो उम्मा कर रहे हैं। अब इसी उम्मा के ईरानी कुछ थे, आप देखेंगे स्क्रीन पे, ईरानी कुछ वहाँ पे पकड़े गए इन सोमाली पायरेट्स के हाथों, और पाकिस्तानी पकड़े गए। तो ये 36 के करीब लोग, जिनमें शायद 19 पाकिस्तानी थे और 17 ईरानी थे। तो ये यानी दो मुसलमान देशों के लोग, यानी पाकिस्तान और ईरान के लोग सोमाली मुसलमानों के, यानी सोमाली जो बदमाश पायरेट्स थे उनके हत्थे चढ़े। उन सोमालियों ने उनको अपने पास रख लिया, यरगमाल बना लिया। तो यानी वो मुस्लिम उम्मा, दो मुस्लिम उम्मा, ईरान और पाकिस्तान, इनके लोगों को पकड़ा तीसरी मुस्लिम उम्मा सोमालिया वालों ने, और छुड़ाया किसने? सोमालिया के बदमाशों से इन दो मुस्लिम उम्मा के लोगों को भारत की आर्मी ने। किस बेस पे? इंसानियत की बेस पे, उस बेस पे जिसकी बात अल्लामा इलियासी साहब करते हैं। और ये तीनों मुसलमान जो कौमें हैं और भी इनके साथ वाली कौमें, ये मुस्लिम उम्मा की बात करते रहते हैं, ये ड्रामे रचाते रहते हैं। जब मुश्किल वक्त आता है तो इंसानियत के नाम पे मदद भारतीय पाकिस्तानियों को रेस्क्यू किया है इंडिया की नेवी की जानिब से। क्या समझते हो कि 19 पाकिस्तानियों की जान बचाई हिंदुस्तानियों ने, हिंदुस्तान की आर्मी नेवी ने, इसका कितना बड़ा एक मैसेज आया है? देखिए, ये एक बहुत बड़ा पीस का जो है ना पैगाम गया, और मैं समझता हूँ पाकिस्तानी हिंदू, ये तो एक बात की बात है। जो हमें पहली चीज़ देखना चाहिए, ज़ाहिर है वो भी इंसान है और हम भी इंसान हैं, तो ये तो बाद में आता है कि आपका कास्ट क्या है, कंट्री क्या है या रिलीजन क्या है। उन्होंने एक इंसानियत के नाते उन्होंने जान बचाई, और मैं समझता हूँ कि शायद बहुत कीमती जानें थी। देखो, अगर उस टाइम पे उनकी हेल्प करने के लिए कोई भी नहीं था, अगर इंडियन नेवी को पता चलने के बाद भी वो मदद ना करते तो इंडियन नेवी का कुछ नहीं जाना था। लेकिन उन्होंने इंसानियत को पहले रखा। इस चीज़ को देखते हुए आपको क्या लगता है कितनी अशद ज़रूरत है हमें अपने रिलेशन बेहतर करने की, जो हमने एक नफरत का एक बहुत बड़ा गुबार अपने ज़हन और दिमाग में रखा हुआ है? जी बिल्कुल, हमें काफ़ी ज़रूरत है हमें अपने रिलेशंस आसपास के नेबरिंग कंट्रीज़ में बेहतर करने की। इख्तलाफात अपनी जगह हैं, लेकिन ये है कि इंसान को अपने मफादात को देखना चाहिए, अपने लोगों के लिए सोचना चाहिए, और अपनी फॉरेन पॉलिसीज़ पे काफ़ी वर्क करना है पाकिस्तान को। इसको किस तरह से देखते हो? आज तक अज़ल से हम जानते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, जब से मतलब 47 गुजरा, उसके बाद से हमें ये समझाया गया, बताया गया कि हिंदू मुसलमान का दोस्त नहीं हो सकता, हिंदू ने, काफिर ने कभी भी मुसलमान का अच्छा नहीं सोचा। आज एक हिंदू ने, मतलब एक हिंदू इंडियन नेवी ने मुसलमानों की जान बचाई है, और जो टेररिज्म फैला रहे थे, जो गुंडे थे, उनको भी भाई पकड़ लिया सही सलामत, और हमारे पाकिस्तानियों में एक को भी एक खरोश भी नहीं आई। तो हिंदू मुस्लिम का क्या कॉन्सेप्ट है, इसको ख़त्म करना चाहिए? शायद हमें गलत समझाया जाता है कि हिंदू मुसलमान या हिंदू ईसाई या हिंदू आपस में जो नहीं होते, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। जैसे कि हमारा इस्लामोफोबिया फैल गया है वेस्टर्न कंट्रीज़ में, तो ये जो है ना, मैं बिल्कुल इसकी मुखालफत करूँगा। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं यूएई में रह गया हूँ, स्टूडेंट था, मैं वहाँ पढ़ता रह गया हूँ।
तो वहाँ पे ये हमारे इंडियन दोस्त भी थे केरला से काफ़ी सारे, वहाँ पे हमारे जो है ना क्रिश्चियंस भी थे, अरब भी थे। तो ऐसी कोई बात नहीं है, ये सिर्फ हमारे बच्चों को जो है ना एक हवाले से मिसयूज़ किया जा रहा है गुमराही की तरफ।